हेलो। सत्साई जी, सत्साई जी, सतगुरुदेव जी, सत्साई। सतनाम सतनाम। हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं आपका जो है वो सत्संग सुनता हूँ रोजाना, ऑडियो वाला भी और वीडियो वाला भी। हाँ जी हाँ जी। तो आज मैंने आपका जो 12वें द्वार वाला जो सत्संग है हाँ जी। वो मैंने सुना, हाँ अभी अभी सुना। हाँ जी। हाँ, तो मेरे हृदय के अंदर ऐसा है कि आपका फोन नंबर मुझे मिले और मैं आपसे थोड़ी बात करूँ, हम्म। तो मैंने आपके लिए फोन लगा दिया। उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। नहीं कोई बात नहीं, बोलिए। हाँ, तो मैं काफी दिन से, यानी मेरी ये जिज्ञासा है कि वास्तव में सत्य क्या है, हम्म। और उस सत्य को खोजने के लिए आज मेरी 62 साल की आयु हो चुकी, हाँ जी। लेकिन मैं अभी तक उस सत्य तक नहीं पहुंच पाया। आपके सत्संग में काफी दिन से सुन रहा हूँ, हम्म। और जो है यहाँ मैं रामपाल जी के उससे जुड़ा हुआ हूँ। तो इन लोगों ने तो मुझको गुरुद्रोही घोषित कर दिया है। कोई बात नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन सत्य अच्छा, तक मुझे पहुंचना है। हाँ बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो मुझे सत्य तक पहुंचना है, बहुत इसलिए मैंने आपके लिए फोन किया है। आप मेरे ऊपर कृपा करें, किसी भी प्रकार से करें, कैसे करेंगे ये मैं नहीं जानता। कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताओ कि गुरुद्रोही घोषित क्यों किया है, क्या किया है ऐसा आपने काम? ऐसा कोई काम मैंने नहीं किया है। मैंने ये सत्य को जानने के लिए, जैसे पहले से भी मैं आत्मज्ञान में बहुत इच्छा रखता था। बाकी किसी जैसे 3 गुणों की देवी देवताओं की मैंने कभी पूजा नहीं की। बहुत अच्छी बात है। पहले मेरे मेरे गुरु निरंजनानंद सरस्वती जी हैं। अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो उन्होंने मुझको वो ज्ञान दिया जिससे मैं बहुत संतुष्ट था। न जाने किस कारण से, किस बाद में बह करके मैं इसमें आ गया। हम्म। और लेकिन फिर मुझे इसमें संतुष्टि नहीं हुई किसी भी प्रकार से। आज तक भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि इसके अंदर तो वो चीज, जैसे मैं आपकी सुनता हूँ 10वें द्वार तक की हमारे गुरुजी भी बता देते, लेकिन 12वां द्वार ये सब देख करके मुझे अपने मन के अंदर बहुत ही बड़ा कंफ्यूज होने लगा कि ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मैं जो है कोई भी वीडियो जो भी मिल जाता यूट्यूब पे मैं उसको सुनता, लेकिन करीब 1-1.5 महीने से मैं आपके सत्संग सुन रहा हूँ रोजाना। ठीक है। हाँ, तो आज मैंने ये 12वें द्वार वाला जो सत्संग है आपका सुना, जो नाभि द्वार वाला, तो हो मेरे दिल के अंदर एकदम ऐसा करंट सा जैसा लगा कि अरे मैं कहाँ घूम रहा हूँ। तो मेरे अंदर ऐसा भाव आया कि हे प्रभु, मुझे आपका नंबर मिले। तो वो मुझे मिल गया, तुरंत ही मिल गया, और मैंने आपके लिए फोन लगा दिया। चलो बहुत अच्छी बात है आपने फोन किया, क्योंकि सत्य के खोजने का हम वैसे ही बहुत अच्छा स्वागत करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो खोजी हैं, और जो खोजी होगा उसी को परमात्मा मिलेगा। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश। हाँ, इस दुनिया में खोजी बनना ही सबसे मुश्किल है, क्योंकि सब खोज खत्म करके जो जो जिसके पास है उसी को सत्य मानकर टिके हुए हैं, बैठे हुए हैं। खोज खत्म ही कर सकते हैं अपनी। हमारा जो सत्संग है असल में ये आपको खोजी बनाता है, आपको बताता है कि क्या क्या पकड़ के बैठे हो, उससे तुम्हारा काम नहीं बनेगा, तभी तो खोज शुरू होगी। नहीं बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या क्या पकड़ के बैठे हैं? ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। ये जप तप पकड़ के बैठे हैं दुनिया वाले। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। क्या पकड़ के बैठे हैं? श्वासा का पकड़ के बैठे हैं, श्वासों पे नाम जप रहे हैं, पिंड में परमात्मा को खोज रहे हैं, ब्रह्मांड में खोज रहे हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला। ये सारी चीजें ही तो कंफ्यूज करती हैं कि श्वासा भी जड़ है, ये नाम जो है ये भी देही, और ये है ये 52 अक्षरों में आते हैं। ये सब कंफ्यूज करते हैं मुझे हर समय। सब काल जाल है, इसी को तो खत्म किया कबीर साहब ने आके। जब 52 का टूटे डोरा सहजे छूटे काल झकोरा। 52 का डोर ही तोड़ देना है हमने, ठीक है ना। 52 का मतलब है ये अक्षर, जितने भी नाम जपने वाले हैं इनको छोड़ना है। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तो अक्षर का भेद बताया जाएगा। एक अक्षर 52 अक्षर है, और दूसरा अक्षर अविनाशी चेतन सत्या, चेतन जो वो उसको पकड़ना है हमने। एक छुड़ावे 52 छुड़ावे, एक लखावे चेतन सत्ता लखावे। उसी चेतन सत्ता में परमात्मा विराजमान है, ठीक है। तेरा तुझ में है, तेरा सामने तुझ में है, जाग सके तो जाग। पहले तुम ये तो जान लो कि तुम हो कौन। तुम क्या जड़ शरीर हो या तुम चेतन आत्मा हो? चेतन आत्मा है, जड़ शरीर नहीं है। हाँ, शरीर को छोड़ देना है, आत्मा को खोज लेना है।
जो आत्मा की खोज करेगा वही परमात्मा तक पहुंचेगा। आत्म चीन है परमात्म चीन है, संत कहा वह सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। शरीर से अलग बात है, ये आत्मा की बात है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। तो ये सब आत्मा का खेल है, ये मंत्रों का खेल नहीं है कि कोई यहाँ पे मंत्र साधना करवाए। मंत्र जपने वालों को जपी कहते हैं, तपस्या करने वालों को तपी कहते हैं, और घर बार छोड़ के भाग जाने वालों को सन्यासी कहते हैं। तो जपी तपी सन्यासी तो वैसी दुनिया को परेशान करे बैठे हैं। कबीर साहब और आगे बीच में नाम जपवाने के लिए, वो तो कह रहे हैं नाम है जप में, नाम है तप में, ये जपी तपी वाला काम छोड़ दो भाई। लेकिन नहीं समझ, ये सब छोड़ने के लिए ही मैं इसमें आया था। यानी मेरी एक शंका थी, क्या मैं आपसे प्रकट कर सकता हूँ? हाँ हाँ बोलिए। जैसे अंतःकरण अपनी कार्य अवस्था से जब अपनी कारण अवस्था सुसुप्ति में लीन हो जाता है, तब वो सारे द्वंद खत्म हो जाते हैं। जैसे मुक्ति और बंधन, ईश्वर और जीव, दुख और सुख, ये सारे सेवाओं से परे हो जाता है उस समय। तो उससे आगे का मार्गदर्शन मुझे नहीं मिल रहा कहीं से। बिल्कुल, क्योंकि ये मेरा प्रश्न था, इसका मुझे जवाब वहाँ से भी नहीं मिला। वहाँ से बरवाला से, वहाँ से भी मुझे नहीं मिला। अब इसमें परेशानी क्या थी मेरे लिए कि मैं जब भी ध्यानस्थ होता हूँ तो ध्यानस्थ अवस्था के अंदर मैं जैसे कि लुप्त होने की एक अवस्था होती है, जिसमें सारा ज्ञान शून्य होने के बाद में मेरी चेतना जो है, ऐसा मुझे लगता है कि ये अब लुप्त होने वाली है। तो उस जगह से मैं वापस हो जाता हूँ, उस जगह से मैं वापस हो जाता हूँ। मैं जब तक नहीं करता कोई भी, मैं शांत होकर के जब भी अपनी सुरती को शांत अपने स्वरूप में लगाता हूँ, तो मेरी क्या अवस्था बनती है कि मैं जो है एक ऐसी स्थिति में पहुँचता हूँ जहाँ मेरा ज्ञान शून्य हो जाना, यानी कोई भी ज्ञान मुझे नहीं रहता और मेरी चेतना लुप्त होने की दिशा में जाती है। फिर वहाँ से मैं वापस इधर चेतना में आ जाता हूँ। यहाँ से आगे का मुझे मार्गदर्शन आप कराएं। देखो, जहाँ आप पहुँचते हो ना, वो अवस्था है शून्य की। वहाँ बाकी सब कुछ शून्य हो जाता है, बिल्कुल शून्य हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहाँ पर मुक्ति नहीं मिलती, आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलती फिर तो मैं वापस क्यों होता? इसी को बोला है ना, ये जो शून्य अवस्था है ये ब्रह्म अवस्था है। इसी को बोला गया है कि बार बार ब्रह्म और बार बार जीव अवस्था में ही ये जीव चक्कर काट रहा है। ये जो काल चक्र है ना, ये ब्रह्म से जीव, जीव से ब्रह्म होना ही काल चक्र है, जिसको निर्गुण से सरगुण, सरगुण से निर्गुण कह देते हैं। कहते काल चक्र चक्की चले, काल चक्र चक्की चले। एक मिनट, बहुत दिवस और रात, अगुन सगुन दो पाट ले, तामे जीव साथ। साहिब कहते बहुत, जब से ये सृष्टि बनी है तब से ये काल चक्र चक्की चल रही है। काल चक्र चक्की चले, बहुत दिवस और रात, और अगुण सगुण यानी निर्गुण और सरगुण यानी शून्य और जीव, अगुण सगुण दो पाट ले, और वामे जीव प्रसाद। तो ये इसी में फंसे रहेंगे। अब इससे परे क्या है? ब्रह्म से परे है पार ब्रह्म। अब पार ब्रह्म को जानना है हमने। पहले तो हमें ब्रह्म अवस्था को जानना है कि ब्रह्म अवस्था क्या है। ब्रह्म अवस्था निराकार अवस्था है, शून्य अवस्था है, जहाँ पर इंद्रियों का बोध खत्म हो जाता है। ये मेरी जो अवस्था है वो क्या अवस्था है? जैसे कि वहाँ पर मेरे को कोई भी बोध नहीं होता, केवल मेरी चेतना लुप्त अवस्था में जाती है, यानी उसमें लीन होने में ऐसा लगता है कि मैं गया, काल में गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये शून्य अवस्था, ये आपकी ब्रह्म अवस्था है। इसी में सारे योगी स्थित हो जाते हैं। इससे पार नहीं पा सकता कोई भी, जा ही नहीं सकता। यहाँ से आगे मैंने बहुत कोशिश की, मैं किसी भी प्रकार से नहीं जा पाया। उसी कारण से मैं इस पंथ में आया और इसका जवाब मुझे यहाँ नहीं मिला। वहाँ तो जवाब मिलना ही नहीं था ना, क्योंकि वो तो ध्यान विद्या को, ध्यान को तो बिल्कुल ही नकारते हैं कि कोई ध्यान नहीं करना है, केवल जाप करना है। उन्होंने तो मुझसे ये कह दिया कि आप तो इस समाधि अवस्था को भूल जाओ। हाँ बताओ, कमाल कर ये कह दिया मुझसे।
और साहिब क्या कह रहे हैं, संतों सहज समाधि भली है, गुरु हाँ, प्रताप हाँ, जिस दिन से जगी है, दिन दिन अधिक चली है। वो तो कह रहे हैं समाधि में तुम्हें जाना पड़ेगा, लेकिन वो सहज समाधि और हठ योगियों की समाधि, इसमें अंतर है। शून्य समाधि अलग है, निर्गुण हाँ, सर्वगुण निरंकार शून्य समाधि, आप शून्य समाधि अलग है और सहज हाँ, समाधि अलग है अलग दोनों है। ही सहज समाधि है दोनों ही हाँ, समाधि, हाँ, लेकिन एक शून्य समाधि है और एक सहज हाँ, समाधि है। इन सहज दोनों समाधि में है। शून्य समाधि ब्रह्म ज्ञान तक जाती है, सहज समाधि हाँ, पार ब्रह्म को प्राप्त करती है। वो बस बस वो अवस्था ब्रह्म। सहजावस्था कोई मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। गुरुदेव हाँ मेरे ऊपर कृपा करिए, मैं आपके कहने का दास हूँ। बिल्कुल, आप चिंता बिल्कुल मत हाँ, करो, यही अवस्था मेरे को शांति दीजिए। यहाँ से आगे मुझे शांति नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल शांति मेरे को अब मिलेगी। इसमें शांति किसी और से नहीं मिलेगी, शांति तो आपके अंदर छुपी हुई है, जिसको हम है गुरुदेव, हैं? बिल्कुल है, ये भी मैं समझता हूँ। लेकिन इस जगह पे जब मैं पहुँचता हूँ तो फिर वही है, हाँ, निर्भय नहीं, जो निर्वाण पद है, जो निर्भय अवस्था है, वो मुझे प्राप्त नहीं है। रास्ता गलत चुन लिया है, इसलिए शांति नहीं मिल रही है। जब रास्ता सही हाँ, मिल जाएगा ना, सही मार्गदर्शक मिल जाएगा, सही गुरु मिल हाँ, जाएगा, तब आपको उस अवस्था में पहुंचने से कोई रोक ही नहीं सकता। समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहा हूँ गुरुदेव। कबीर साहब ने साफ बोल दिया, आप एक सत्संग सुनो, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। उसमें जो जो हाँ, हाँ, चीजें उन्होंने मना करी हैं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना यहाँ ना वहाँ, उन सबको एक बार ध्यान से देखो कि क्या उनमें से कुछ मैं तो नहीं कर रहा। नहीं तब नहीं, आपको ये समझ सारी आएगा। चीज मेरे अंदर पहले से ही नहीं है। मैं मंदिरों में नहीं जाता, किसी नहीं, जाप मैं नहीं आपको नहीं करता। कह रहा हूँ, मैं ये सब समाज को मैसेज दे रहा हूँ कि उस वाणी को सुन के, उस वाणी को समझ के हर बंदा ये विचार करे कि इनमें से कहीं एक पर भी तो मैं अटक नहीं गया। मैं मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, ना मंदिर में, हाँ, ना हाँ, हाँ, मस्जिद में, ना काव्य कैलाश में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांडाकाश में। ये शून्य हाँ, आकाश, ये जो है ये ब्रह्मंडी साधना है, और जो पिंडी साधना है हाँ, वो मंत्र जाप है। हाँ, ठीक है, इन सबसे न्यारा कर देना है साहिब, तो इन सबसे न्यारा कर देते हैं। वो तो विदेह ज्ञान देते हैं, ध्यान विदेह देते हैं, हाँ। नाम विदेह देते हैं, वो अलग चीज है बिल्कुल। उसका इस काया से लेने ये देना ही कोई नहीं है, वो तो निराधार भक्ति है, बिना आधार के। और ये सब आधार हाँ, से हाँ, चलती है। निराधार भक्ति होती हाँ, है पक्षी की तरह, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दैतारी, खुले शबाद हाँ, खुले कपाट शब्द जनकारी, पिंडी अंड के पार स्वदेश हमारा है। वो तो हाँ, बिल्कुल हाँ, ये पार की वाणी बात है। वो पार का मतलब है पार ब्रह्म, ब्रह्म से पार हो जाना। संस्थाओं से पार। हाँ, ब्रह्म से पार हो जाना, पार ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करना। जीव और ब्रह्म अवस्था बंधन में है, बहु बंधन में बांधे एक बेचारा जीव, जीव तो बंधन में है ही है, हाँ, और शिव भी अवस्था बंधन में है, यानी शून्य समाधि भी बंधन में है। ये सी व्यवस्था है। ये आपकी जो है वो शिव अवस्था है, आप जीव हाँ, अवस्था सी से ऊपर व्यवस्था उठ नहीं। गए हो। जीव अवस्था सी होती है व्यवस्था आंखों के होती तो नीचे। फिर मैं आपके लिए फोन क्यों करता, ये तो मैं भी जानता हूँ। जीव अवस्था तो गुरुदेव आंखों मेरे से ऊपर नीचे होती है, उसमें हाँ, इंद्रिय ज्ञान का बोध रहता है। जो आंखों हाँ, के ऊपर उठ जाते हैं त्रिकुटी में, वो शिव अवस्था बन जाती है, उसमें इंद्रिय ज्ञान का बोध नहीं रह जाता। उसमें आपको ये हाँ, नहीं नहीं पता रहता। लगेगा कि मेरे हाथ हैं कि पैर हैं कि नहीं है, कुछ नहीं पता लगेगा उसमें। सारी वस्तु लुप्त, पूरा सारा संसार ही, मैं बता रहा हूँ ना, मेरी जो चेतना है वो भी लुप्त होने की कगार पर पहुंचती है। कि हाँ। जैसे कि मैं वहां से आगे अगर कोई भी कोशिश करता हूँ तो ऐसे मुझे लगता है कि मैं वापस नहीं हो सकता। हाँ, ये अनुभव है मेरे। बिल्कुल, कोई बात नहीं, आप चिंता मत, आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आपका नंबर सेव कर लेता हूँ मैं, आपको पहुंचा देंगे मैसेज। ठीक है, जय हो गुरुदेव, जय हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ऊपर आप कृपा करें। बिल्कुल। मैं बड़ा हाँ। ठीक है, सतनाम, साहिब बंदगी।